बहुत पहले महाराष्ट्र के बीचों बीच बड़े मैदानों और पथरीले नज़ारों से घिरा एक अनोखा किला था, दौलताबाद, जिसे कभी देवगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है देवताओं की पहाड़ी। दूर से इसे जीतना लगभग नामुमकिन लगता था। ज्वालामुखी की ताकतों से कुदरती तौर पर बनी एक बड़ी पहाड़ी जो जमीन से तेजी से ऊपर उठी हुई थी, एक खामोश रखवाले की तरह खड़ी थी जो सदियों को गुजरते हुए देख रही थी। लगभग 12वीं सदी में देवगिरी को यादव वंश ने बनवाया था। यह कोई मामूली किला नहीं था, यह बचाव, स्ट्रेटेजी और आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस था। दीवारों की 3 लेयर, गहरी खाई, अंधेरे रास्ते और खड़ी चट्टानों से बनी सीढ़ियां इसे भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक बनाती थीं। किले में एक चालाक जाल था, अंधेरी नाम की एक सुरंग जो इतनी पतली और घुमावदार थी कि दुश्मन कंफ्यूज हो जाते थे और अक्सर सीधे अपनी मौत की ओर चले जाते थे। अंधेरे में सैनिक हथियारों, तेल की मशालों और आग के साथ चुपचाप इंतजार करते थे, किसी भी कीमत पर अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार। कई सालों तक देवगिरी खुशहाल रहा। बाजारों में चहल पहल थी, दूर दूर से घोड़ों, कपड़ों, मसालों और गहनों से भरे कारवां आ रहे थे। यादव शासकों ने इसे ताकत और संस्कृति का सेंटर बनाया। लेकिन इतिहास में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जल्द ही देवगिरी ने ताकतवर विजेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। 1327 में इसकी कहानी में सबसे नाटकीय पलों में से एक आया। दिल्ली के मशहूर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किले का दौरा किया और हैरान रह गए। उन्होंने इसकी बेजोड़ बनावट की तारीफ की और इसे भारत की राजधानी बनाने का सपना देखा। और इसलिए समझदारी से ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ उन्होंने कुछ ऐसा आदेश दिया जो पहले कभी नहीं सुना गया था। पूरी राजधानी, जिसमें जानकार, व्यापारी, सैनिक और आम लोग शामिल थे, को दिल्ली से देवगिरी ले जाया जाए। हजारों लोगों ने लंबी, थका देने वाली यात्रा शुरू की। कई लोगों को तकलीफ हुई, कई मारे गए और जल्द ही उनका सपना तबाही में बदल गया। राजधानी, जिसका नाम अब दौलताबाद रखा गया, जिसका मतलब है भाग्य का शहर, किस्मत के अलावा कुछ भी नहीं लाई। बहुत ज्यादा दूरी, खराब मौसम और बेचैन आबादी ने तुगलक को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर हजारों लोग दिल्ली वापस चले गए। इस चैप्टर ने उन्हें वह टाइटल दिलाया जिसे आज भी बहुत से लोग याद करते हैं, पागल राजा। तुगलक के समय के बाद दौलताबाद कई ताकतवर हाथों से गुजरा। बहमनी सुल्तान, निजाम शाह, मुगल और हैदराबाद के निजाम। हर शासक ने नई इमारतें बनवाईं, बड़ी तोपें, दरवाजे, महल, पानी के सिस्टम और वॉच टावर। किला फारसी, मुगल, भारतीय स्टाइल का जीता जागता म्यूजियम बन गया। सब एक बड़े किले में मिल गए। पहाड़ी की सबसे ऊपर मशहूर चांद मीनार है, जो कुतुब मीनार से प्रेरित एक ऊंची लाल बेसाल्ट की इमारत है। धूप में चमकती हुई यह कभी जीत और ताकत की निशानी थी। आज भी यह आसपास की जमीन से ऊंचा उठकर ध्यान खींचती है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। राजा चले गए हैं, सेनाएं चुप हैं और किला खाली पड़ा है। लेकिन जब हवा इसके पत्थर के गलियारों से बहती है तो यह अतीत की आवाजें लेकर आती है। युद्ध के नगाड़े, शाही हुक्म, डिप्लोमेसी की फुसफुसाहट और उन कदमों की गूंज जिन्होंने कभी भारतीय इतिहास को बनाया था। आज दौलताबाद किला सिर्फ पत्थर और इतिहास नहीं है, यह महत्वाकांक्षा, रणनीति, बुद्धिमत्ता और सत्ता के लिए कभी न खत्म होने वाले इंसानी संघर्ष की एक यादगार याद दिलाता है। जो विजिटर इसकी खड़ी सीढ़ियां चढ़ते हैं और इसके पुराने रास्तों से चलते हैं, उन्हें वही हैरानी महसूस होती है जो कभी राजाओं को होती थी। और जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो मीलों दूर तक फैली जमीन को देखते हुए उन्हें समझ आता है कि इस किले को कभी अजेय क्यों माना जाता था।